तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए, कान खोल के रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए। आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, माता जी आ जाती है, हाँ, ऐसे बाल करने खोल लगते के हैं। यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इससे हम क्या मारे महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी, ले। सही बात है। इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं, बुढ़ापा भी नहीं है हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो ऐसी क्या बात है? नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल। हाँ। लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ, बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया। लोग रहते हैं यार। ये मैं आपकी पत्नी कितने साल की है? अब ये इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, आधार भी नहीं देखा है। सब हमें ये बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। जी गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? वो सब प्रभु का कृपा सब है। है? कितना है? मैं नहीं दिखाऊंगा। 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निश्चिंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? हाँ। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा है, फिर काहे? सिस्टम पार देंगे। ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल, एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की? सही पकड़े हैं। नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो और वो बाल बंगाल बेचता हूँ। क्यों हिला डाला ना? सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो
तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, है। आप कंधे बात बता रहा हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधे से झड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पत्नी को मारा ना करो। नारी को हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता, ना मर्द होता है गुरुजी। तुम काहे ना मर्द बन रहे हो? क्या करूँ, मजबूर करता है गुरुजी। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो जी, तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? अच्छा, बात तो सही है। गाना गाया उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति, अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बसती हूँ। मतलब मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा रुको जरा, सबर करो। बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है। मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरा जो परिवार था, किस पे गुस्सा है आपको? मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटित हमेशा से घटित हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है संसार में मेरा कोई भी नहीं है। बात तो सही है, कोई है नहीं। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं है। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से, या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। आप दूसरों को ही मौका दे दो। अब फिर ना दिल तोड़ना। कितनी बार तोड़ दिया दिल? महाराज जी कितनी बार गिना तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, ऐसे ही। 10 बार नहीं, 2-4 बार महाराज। 2, 4, 6 बार, 2-4 बार। 4 बार जी, 4 बार दिल तोड़ दिए हो जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार? अब पता नहीं महाराज जी। महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी आपकी दिल कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे अरे बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम 1 आध पटकना तो मारो। वो ही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। तो अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला, हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा। मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से। मरकनी बहू। राधे राधे गुरुजी। जी, हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है। कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? अच्छे हैं आपके? जी, ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ने, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ।
राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। जेठानी देवर को रखी है, हाँ। अपने पति को नहीं रखी। अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली। देवर भी रखी है। तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है। उसके देवर तो ये भी हैं एक। नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना। इनको चाहता कि अच्छा अपनी है, पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोल रही है गुरुजी।